नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवद गीता श्लोक नंबर 1.40 यानी कि श्लोक नंबर 40 से जीवन की सीख द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। आज हम 40वें श्लोक में अर्जुन का तर्क के बारे में जानेंगे। साथ ही अर्जुन के तर्क के बारे में जानते हुए जीवन की सीखों को समझेंगे। खैर, चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ आगे बढ़ेंगे। श्लोक है, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत अस्न मधर्मो अभिभव त्युत। ये श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है कुल के विनाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरा कुल अधर्म से आच्छादित हो जाता है। यह श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी विवेकशीलता के साथ यह तर्क दे रहा है कि जब कोई कुल या परिवार नष्ट होता है तब उसके साथ जुड़ी सनातन यानी कि अस्थाई परंपरा और मूल्यों का भी अंत हो जाता है। मतलब इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने विवेकशीलता के साथ बता रहा है यानी कि तर्क दे रहा है कि जब कोई कुल या परिवार नष्ट होता है तब उसके साथ जुड़ी यानी कि सनातन यानी कि अस्थाई यानी कि बनी बनाई परंपरा और मूल्य यानी कि प्रतिष्ठा का भी अंत हो जाता है। यह कुल बाहरी परिवार के साथ साथ तुम्हारे अंदर की नैतिकता, कर्तव्य और सकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। यानी कि यहाँ जो कुल यानी कि बाहरी परिवार के साथ साथ तुम्हारे अंदर की यानी कि आपके अंदर की नैतिकता, कर्तव्य और सकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। अर्जुन यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब धर्म यानी कि कर्तव्य और नैतिकता का पालन नहीं किया जाता तो उसके परिणाम स्वरूप अधर्म, अनैतिकता, अव्यवस्था फैलता है और यह पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। यानी कि अर्जुन यानी कि समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता का पालन नहीं किया जाता है यानी कि धर्म का पालन नहीं किया जाता है तो जो उसका परिणाम स्वरूप जो निकल के आता है यानी कि अधर्म यानी कि अनैतिकता यानी कि अव्यवस्था फैलता है। और जब अधर्म फैलता है तो ये जो बनी बनाई व्यवस्था है ना, ये पूरी व्यवस्था को क्या करता है, बिगाड़ के रख देता है। यह तर्क अर्जुन के भीतर के मानसिक संघर्ष को उजागर करता है। यानी कि जो अर्जुन बता रहा है यानी कि तर्क दे रहा है तो उसके जो भीतर का जो मानसिक संघर्ष है ना, उसको उजागर कर रहा है। क्या, देखिए आगे, अर्जुन बाहरी युद्ध से बचने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन यह संघर्ष तुम्हारे भीतर के युद्ध का प्रतीक भी है। अर्जुन सभी हैं, ध्यान रखिएगा। अर्जुन जो बाहरी युद्ध से बचना चाहता है यानी कि आप भी बचते हो बाहरी युद्धों से, जो बाहरी लोग आप पे अटैक करते हैं, जो बाहरी लोग ऐसी करते हैं, आप पे प्रभाव डालते हैं, तो यानी कि जो अर्जुन यानी कि बाहरी युद्ध से जो बचना चाह रहा था और युद्ध से बचने के लिए वो बता रहा था यानी कि अपना तर्क प्रस्तुत दे रहा है, लेकिन यह संघर्ष तुम्हारे भीतर के युद्ध का प्रतीक भी है। यानी कि जो अर्जुन के संघर्ष यानी कि अंदर का, भीतर का तर्क यानी कि अपने भीतर की युद्ध का उसका प्रतीक है, अंदर के संघर्ष का प्रतीक है। वैसे ही आपके भी अंदर का प्रतीक है, अंदर का जो संघर्ष चल रहा होता है उसका प्रतीक होता है। जब तुम अपने जीवन में सही धर्म यानी कि कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर अधर्म, वासनाएं, मोह, भय, अहंकार फैलने लगता है, जो तुम्हारे व्यक्तिगत विकास और चेतना को नष्ट कर देता है। यानी कि जब भी आपके जीवन में सही धर्म यानी कि कर्तव्य का आप पालन छोड़ दोगे, यानी कि जो धर्म होता है यानी कि कर्तव्य होता है उसका अगर आपने पालन नहीं किया तो आपके भीतर अधर्म यानी कि वासनाएं, मोह, भय, अहंकार आपके अंदर फैलने लगता है। और जब ये अधर्म आपके अंदर फैलता है तो
ये जो व्यक्तिगत विकास जो आपके अंदर होना चाहिए वो नहीं होता है। साथ ही आपकी चेतना को, जो आपकी चेतना जगनी चाहिए, उस चेतना को ना जगते हुए उस चेतना को वो नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों यानी कि धर्म का पालन छोड़ देता है तो अधर्म यानी कि अनैतिकता और अव्यवस्था कैसे उसके जीवन और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य यानी कि अपने धर्म का पालन जो छोड़ देता है तो अधर्म यानी कि अनैतिकता और अव्यवस्था उसके जीवन और समाज पर ना नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि बुरे प्रभाव डालता है, बुरे प्रभाव छोड़ता है हर व्यक्ति पे। जब भी कोई व्यक्ति अगर धर्म का पालन नहीं किया यानी कि कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसके साथ अनैतिकता यानी कि अधर्म और अव्यवस्था उसके जीवन और समाज पर बुरा प्रभाव डालता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालेगा हर व्यक्ति के साथ। अगर उसने धर्म छोड़ा, अपने कर्तव्य छोड़े, तो अधर्म, अनैतिकता और ये उसके पर प्रभाव डालेगा ही, नकारात्मक प्रभाव, बुरे प्रभाव। अर्जुन का तर्क स्वयं और परिवार के विनाश तक सीमित है, जिसे वह राष्ट्र और सनातन धर्म के विनाश से जोड़कर कृष्ण को बता रहा है। अर्जुन का जो तर्क था, अर्जुन जो बताना चाह रहा था वो क्या, वो अपने स्वयं और मतलब अपना, अर्जुन क्या, अपना और स्वयं के परिवार के विनाश तक ही सीमित है, यानी कि वहीं तक सीमित है, स्वयं तक और उसके परिवार तक सीमित है। लेकिन जिसे वह राष्ट्र और सनातन धर्म के विनाश से जोड़कर, वो उसे जोड़कर यानी कि राष्ट्र और सनातन धर्मों को जोड़कर किससे बता रहा था, कृष्ण को बता रहा था। आगे देखते हैं उदाहरण के तौर पे। उदाहरण क्या कहता है, राजा दशरथ का मोह और कर्तव्य विमुखता, मतलब अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना, अपने कर्तव्य से अलग हो जाना। तो चलते हैं उदाहरण के तौर पे बताते हैं। रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना है जहां राजा दशरथ अपने पुत्र राम से अत्यधिक प्रेम और मोह के कारण उन्हें वनवास देने का वचन देने के बाद कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। ये तो आप बखूबी जानते हैं। राजा दशरथ का धर्म था कि वह अपने राज्य और प्रजा के हित में निर्णय ले, परंतु कैकेयी के वचन के कारण उन्होंने अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया। राजा दशरथ का जो धर्म था वह अपने राज्य और प्रजा के हित में निर्णय लेना था, परंतु कैकेयी यानी कि तीसरी बीवी यानी कि कैकेयी के वचन से उन्होंने अपने पुत्र को क्या कर दिया, वनवास के लिए भेज दिया। यह निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या को प्रभावित करता है। और ये उनका निर्णय उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि ये पूरे अयोध्या को प्रभावित किया। पूरे जो अयोध्यावासी थे उन पे वो प्रभाव डाला। उनका राम के प्रति मोह उन्हें कर्तव्य से विमुख करता है और राम के वनवास के बाद वो राज्य के प्रति कर्तव्यहीन हो जाते हैं और अवसाद का और निराशा का शिकार हो जाते हैं। यानी कि उनका राम के प्रति जो उन्हें कर्तव्य से विमुख कर देता है, मतलब वो मुड़ जाते हैं, विमुख हो जाते हैं और राम के वनवास के जाने के बाद वो राज्य के प्रति कर्तव्यहीन हो जाते हैं, यानी कि कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। और इसी कारण चिंता, निराशा, अंदर से हीनता, ये सब उनको अवसाद का और निराशा का वो शिकार हो जाते हैं। अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा है कि मेरा, यानी कि मोह का कारण उनको बन जाता है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के जा रहा है और वो अपना कर्तव्य भी भूल जाते हैं। वो मोह का शिकार हो जाते हैं, पुत्र मोह का शिकार हो जाते हैं। उनका कर्तव्य विमुख होना न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में दुख लेकर आता है, जैसे ही वो कर्तव्य से दशरथ विमुख होते हैं, अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते हैं, तो बल्कि न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन, मतलब जो वो जीवन जी रहे होते हैं उसमें तो उनके जीवन में दुख आता ही है, बल्कि राज्य में अव्यवस्था और अनिश्चितता भी पैदा करती है। यानी कि उनको जीवन में तो राजा दशरथ के जीवन में दुख तो आता ही है, साथ ही राज्य में व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं और बहुत तरह की अनिश्चितता पैदा हो जाती है। इसी अधर्म के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और अयोध्या की प्रजा
दुखी हो जाती है। और इसी जो ये अधर्म हुआ होता है तो इसका परिणाम राजा दशरथ मृत्यु, यानी कि राजा, इस परिणाम के स्वरूप राजा दशरथ का मृत्यु हो जाता है और अयोध्या का जो प्रजा होती है वो दुखी हो जाती है, वो दुख के शोक में चले जाते हैं लोग, अयोध्यावासी। यह उदाहरण अर्जुन के तर्क के अज्ञान को दर्शाता है। ये जो उदाहरण अभी दिया गया है राजा दशरथ को लेके, ये जो अर्जुन का तर्क है वो अज्ञान को दर्शाता है। कैसे? अर्जुन अपने अज्ञान और भ्रम में भगवान श्री कृष्ण से यह कह रहा है कि परिवार का विनाश समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है और इसे अधर्म माना जाना चाहिए। यानी कि अर्जुन अपने अज्ञान रूपी और भ्रम में रहकर वो भगवान यानी कि पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को ये बता रहा है, यानी कृष्ण भगवान को बता रहे हैं कि परिवार का विनाश होता है वो समाज और राष्ट्र के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। किससे बता रहे? कृष्ण से बता रहे हैं। और इसे क्या मानना चाहिए? अधर्म मानना चाहिए। अर्जुन का मानना है कि परिवार के प्रति मोह ही धर्म और सनातन कर्तव्य का पालन है। यानी कि अर्जुन जो मान रहा था, जो अर्जुन बता रहा था, यानी कि तर्क दे रहा था कि वो परिवार का जो प्रति ही मोह ही धर्म है। यानी कि परिवार के प्रति मोह ही धर्म है। जो हम परिवार के प्रति मोह देखते हैं ना, जो परिवार के प्रति हमारा अपना प्रेम दिखा रहे हैं ना, वो अर्जुन को क्या लग रहा था कि हमारा वही धर्म है, हमारा परिवार ही क्या है? हमारा धर्म है। हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने प्रियजनों के लिए कर रहे हैं। अर्जुन ये बता रहा है। वैसे ही आप भी अपने जीवन में अपने परिवार को महत्व देते हो, परिवार को ही धर्म समझ लेते हो कि जो हम मुंह में फंसे हुए अपने परिवार के चक्कर में जो कर रहे हैं, जो परिवार के लिए कर रहे हैं, वही हमारा धर्म बन गया है। मतलब परिवार तक सीमित, यानी कि भावनाओं तक सीमित। और क्या एक और चीज क्या बोला है? सनातन कर्तव्य का पालन है। वह इस प्रकार तर्क कर रहा है कि यदि वह युद्ध करेगा तो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। यानी कि वो तर्क यानी कि बता रहा है कृष्ण को कि अगर वो उस युद्ध भूमि में युद्ध करता है तो वो क्या हो जाएगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। यानी कि अपने परिवार को जो उसने सोचा था जो चीज देने के लिए, परिवार के साथ वो सीमित है। वो सोच रहा कि मोह ही धर्म, यानी परिवार के प्रति जो उसका मोह था वही वो धर्म समझ लिया था। और वो समझ रहा है कि अगर मैं युद्ध करता हूं अपने परिवारों से ही, अपने ही लोगों से अगर मैं युद्ध करता हूं तो क्या हो जाऊंगा? कर्तव्यों से विमुख हो जाऊंगा। क्योंकि वो सोचा होता है कि मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित रखूंगा, परिवार को मतलब वो चीजें दे के जाऊंगा। मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है अपने जो जिंदगी में जी रहा होता है ना, जो अपने लोगों को जो जिससे वो प्रेम कर रहा होता है, जो व्यक्ति, आज के समय का बात बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति सोचता है कि अपने परिवार को हर चीज़ों का व्यवस्था करके जाऊंगा, वो ये सोच लेता है अगर मैं वर्क कर रहा हूँ ना तो मेरा परिवार हमेशा सुखी रहे, कभी दुखी के फेर में ना रहे। और वो समझ जाता है कि यही मेरा धर्म है जो मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, कभी वो दुख ना झेले। लेकिन जब वो तर्क यानी कि जब आप संघर्ष के क्षेत्र में रहोगे और जब आपका परिवार आपके सामने होगा, युद्ध के क्षेत्र में जब संघर्ष कर रहे होगे, जब किसी अच्छे संघर्ष में, कठिन संघर्ष में होगे तो परिवार एक बार सामने आ जाएगा, उसमें आपको रुकावटें डालेगा। तब वैसे ही आप भी तर्क दे रहे होगा क्या मैं उन लोगों से युद्ध कर सकता हूं? और जब युद्ध करूंगा तो अपने जिस परिवार के लिए मैंने बहुत सारी चीजें सोचे थे उस कर्तव्य से मैं तो विमुख हो जाऊंगा। जैसे अर्जुन सोच रहा है वैसे ही आप भी विमुख हो जाओगे, आप भी सोचने लगोगे कि मेरा परिवार मेरे खुद खिलाफ है और मैंने इनके लिए क्या क्या सोचा था। और आप ये सोच के आप तर्क मतलब आप बताने लगोगे। उसके अनुसार युद्ध लड़ने से न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा बल्कि पूरे समाज का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। यानी कि अर्जुन के अनुसार युद्ध लड़ने से न केवल, यानी कि अगर आप अपने परिवार से लड़ रहे हो जो आपके बीच आ रहे हैं तो आप भी सोच लेते हो, जैसे अर्जुन सोच रहा है कि उसका व्यक्तिगत जीवन जो उसका अपना जीवन है वो तो प्रभावित होगा ही, जैसे आप सोच लेते हो कि व्यक्तिगत जीवन मेरा प्रभावित हो जाएगा अगर मैं अपने परिवार को हटा दूं, तो परिवार से युद्ध लड़ो तो
अगर परिवार मेरे बीच में आ रहा है उस संघर्ष के रास्ते में, तो आप ये सोच लेते हो। और आप क्या सोचते हो कि मेरी व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होने लगा। जैसे अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध लड़ा तो युद्ध तो लड़ूंगा ही, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाएगा, साथ ही ये जो समाज है ना, उस समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मैं अपने परिवार से लड़ा तो समाज में कैसे संतुलन बिगड़े। अरे वो तो बंदा लड़ रहा है, अपने परिवार से लड़ रहा है, अपने परिवार से युद्ध कर रहा है। जैसे आप भी सोच लेते हो इस जीवन में जहां पे आप जी रहे हो कि अगर मैं अपने परिवार से लड़ा तो लोग क्या कहेंगे, पूरा समाज मुझे क्या कहेगा। और उस समाज में रह के आप क्या सोचेंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब समाज वाले लोग क्या सोचेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। वैसे अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध लड़ा उस व्यक्तिगत जीवन तो प्रभावित होगा ही, साथ ही ये समाज में संतुलन भी बिगड़ जाएगा। वास्तव में अर्जुन अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मोह के कारण यह तर्क दे रहा है। यानी कि अगर वास्तव में आप समझो, यानी कि आप अपने जीवन में भी समझो या अर्जुन के लेके समझो, तो वो ये बता रहा है कि अर्जुन अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मोह के कारण तर्क दे रहा है। यानी कि जो वो तर्क दे रहा है ना, वो अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मोह, यानी कि जो उसका पारिवारिक मोह, उसके परिवार के प्रति जो मोह है, यानी कि आप भी अपने व्यक्तिगत और आप भी परिवार के मोह के चलते आप भी तर्क दे रहे होते हो, यही उसका कारण बनता है। यही अर्जुन बता रहे हैं वास्तव में जो है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा है कि उसका वास्तविक कर्तव्य युद्ध के माध्यम से अधर्म का नाश करना है। लेकिन आप भी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वहां पे अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा है कि जो वास्तविक उसका कर्तव्य युद्ध, यानी कि जो उसका कर्तव्य है वो युद्ध के माध्यम से ना अधर्म का नाश करना होता है। वैसे ही आप गलत चीजों का नाश करते हो, आप सही का रास्ता चुनते हो। वैसे अर्जुन को भी सही का रास्ता चुनना है, यानी कि युद्ध के माध्यम से अधर्म को नाश करना। वैसे आप अपने कठिन संघर्ष के माध्यम से जब आपके अपने लोग सामने आएंगे तो आपको सही का चुनाव करना है, गलत का साथ नहीं देना है। जो गलत का साथ कर रहा है उसको साइड करना है। महाभारत से उदाहरण हम समझते हैं। युधिष्ठिर का जुआ खेलना महाभारत का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब युधिष्ठिर जुए की आदत में फंस जाते हैं। अब महाभारत के उदाहरण से हम समझते हैं कि युधिष्ठिर का जुआ खेलना महाभारत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां पे युधिष्ठिर उस आदत में फंस जाते हैं। युधिष्ठिर का धर्म था कि वह अपने भाइयों और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन करे, लेकिन जुए की लत के कारण उन्होंने न केवल अपना राज्य खो दिया बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर का धर्म था कि अपने भाइयों और राज्य के प्रति वो जिम्मेदारी निभाए और कर्तव्य का पालन करे, लेकिन उनकी जुए की लत क्या कारण बना, उन्होंने बल्कि अपना राज्य ही खो दिया, बल्कि वो अपनी पत्नी को भी यानी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिए। अब आप सोचो जुए की लत कितनी खराब होती है। जैसे आज के समय में दारू की लत हर चीज का एग्जाम्पल है। जैसे युधिष्ठिर का जुए का लत है, वैसे ही आपको दारू का लत है, वैसे ही आपको सेक्स का लत है, वैसे ही आपको बीड़ी सुट्टे का लत है, वैसे ही आज के समय में सिर्फ स्क्रॉलिंग, मोबाइल पे जो स्क्रॉलिंग है उसका लत है। ये सारी चीज उसी का उदाहरण है। जैसे जुए का लत होता है उसी चीज का, हर चीज का उदाहरण का, हर चीज मतलब जिस चीज में आप फंसे हो ना उस चीज का लत होता है। बस इतना आप जान लो। तो बल्कि उन्होंने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जुए की लत के कारण उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। ये तो महाभारत की कहानी है कि पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। लेकिन आज के समय में अगर आप देखो, अगर आप अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते हो किसी जुए में ना, केस हो जाएंगी। ये मत सोच लेना ये सारी चीजों को देख के, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर समझो। उनके इस कर्तव्य से विमुख होने के कारण अधर्म ने उनके जीवन में प्रवेश कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। यानी कि इस कर्तव्य से, जैसे ही वो कर्तव्य पद से थे, यानी कर्तव्य से, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, कर्तव्य को निभाए नहीं, इस कारण वो उनसे अधर्म हो जाता है। और इसी अधर्म के कारण, धर्म पे ना चलकर अधर्म होने के कारण उनके जीवन में अधर्म तो आ ही जाता है, साथ ही उसका परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है? जब भी आप धर्म पे ना चलोगे और अधर्म आपके साथ, मतलब अधर्म क्या करेगा, आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और उसका परिणाम क्या मिला पांडवों को?
कि 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी आता है, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं किए तो आप भी अधर्म के रास्ते पे चले जाओगे, ऑटोमेटिक चले जाओगे, और परिणाम स्वरूप आपको भी एक तरह का वनवास ही भोगना पड़ेगा। जो आपकी एंजाइटी होती है, जो आप टेंशन लेते रहते हो, ये सब आपका वनवास ही तो है। आप जो एंजाइटी और डिप्रेशन जो शिकार होते हो, तो आप भी तो एक वनवास पे चले जाते हो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ज्यादा ज्यादा बहुत सारे लोग तो अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते हैं। तो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। अगर आप कर्तव्य रास्ते पर चलते रहें तो एक ना एक दिन आप सफलता की रास्ता, यानी कि आप सफलता जरूर ही पाएंगे। अब युधिष्ठिर का यह निर्णय अधर्म का प्रतीक है। जो युधिष्ठिर जुए की लत के कारण अपना राज्य खो दिए, अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में लगा दिए, तो ये सब सारी ये निर्णय क्या है? ये एक अधर्म का प्रतीक है, और इसका प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा, यानी कि जो उनका व्यक्तिगत जीवन, जो उनका अपना जीवन था, वहां तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज में अव्यवस्था और संघर्ष फैल गया। यानी कि पूरा जो ये समाज है ना, ये जो पूरा समाज है ना, उसमें अव्यवस्था आई, व्यवस्थाओं को भंग कर दिया, और पूरी व्यवस्थाओं के क्या हुआ, संघर्ष ही संघर्ष देखने लगे। यानी कि पूरा संघर्ष देखने लगा। पूरा महाभारत तो आप जानते हो ना, इस अव्यवस्था के कारण समाज क्या हुआ, एक लड़ने को आतुर हो गया। समझ जाओ इस चीज को, संघर्ष फैल गया था पूरा। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसका जीवन और समाज दोनों नष्ट हो जाते हैं। और अर्जुन माधव को यहाँ उल्टा ही तर्क दे रहा है। यानी कि इस घटना से यह सिद्ध होता है कि जब भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसका जीवन जो वो जी रहा होता है और साथ ही समाज दोनों नष्ट हो जा रहा है। और आप सोचो, अर्जुन किसे तर्क दे रहा है? माधव यानी कि पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को तर्क दे रहा है। उल्टा ही तर्क दे रहा है। मतलब कृष्ण को समझाए जा रहे हैं, अर्जुन समझा रहे हैं, उल्टा तर्क दे रहे हैं। अब देखिए आगे और भी उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। भारत का विभाजन और नेहरू जिन्ना का संघर्ष, ये तो आप बखूबी जानते हैं। खैर मैं बता देता हूं एक बार और। 1947 में भारत के विभाजन के समय की घटना को भी इस तर्क के संदर्भ में समझा जा सकता है। महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना और अन्य नेताओं के कर्तव्य थे कि वे देश की एकता और अखंडता बनाए रखें। यानी कि 1947 में जब भारत का विभाजन का समय की घटना है, उसी के बारे में बताए जा रहे हैं हम लोग। और महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना और अन्य नेताओं का जो कर्तव्य था वो देश को एकता मतलब एकजुट में करना और अखंडता बनाए रखना, मतलब देश को एक साथ खड़ा करना। लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, धार्मिक विभाजनों और सत्ता की लालसा के कारण वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। लेकिन अगर आप देखें तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी मतलब अपना स्वरूप, मतलब अपना ही ढंग से, मतलब वो चाहते थे कि मैं अपने ढंग से चलाऊं। और साथ ही धार्मिक विभाजन बहुत ही बुरा परिणाम लेके आता है। कभी भी समझिएगा, जो ये धार्मिक विभाजन होता है ना, धर्म क्या है? धर्म कुछ होता ही नहीं है। ये जो धार्मिक होता है ना, जो धार्मिक विभाजन जो लोग करते हैं ना, ये बहुत गलत है। कभी भी आप समझो, सब एक समान है, सभी एक समान। जो धार्मिक रूप से आप समझो तो सब एक समान है। इस पृथ्वी पे जब जन्म लेते हो तो किसका धर्म है? किसी का धर्म नहीं है। किसका धर्म है? जन्म लिए तो यहाँ पे आते ही ना आपको विभाजन किया जाता है। धार्मिक विभाजन जन्म के बाद किया करते हैं लोग। धार्मिक कुछ होता नहीं है, सभी एक बराबर, सभी एक समान है। कभी भी ये जानिएगा। और सत्ता की लालसा के कारण वे अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। यानी कि सत्ता का लालच आ गया उन लोगों को, और जैसे ही सत्ता का लालच आ गया तो यही कारण इन लोगों को कर्तव्य यानी कर्तव्य से ये लोग पीछे हट गए, विमुख हो गए। परिणाम स्वरूप परिणाम क्या मिला? देखिए परिणाम क्या मिला, आप बखूबी जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। परिणाम के स्वरूप क्या मिला? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिससे लाखों लोगों की जान गई। परिणाम यह भी मिला कि जैसे विभाजन हुआ, जिसके कारण लाखों लोगों की जान गई। किसके चलते? धार्मिक चीजों के वजह से। किसके चीजों के? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते। किस चीजों के लिए? सत्ता की लालसा के कारण ये सब सारी चीजें, लाखों लोगों की जान गई और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ।
और आज तक दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ, और आज तक अभी तक इस चीजों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, और दूसरे देश इस चीज का फायदा उठाते रहते हैं, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका की ही क्यों ना हो। ये सारे देश फायदा उठाते रहते हैं भारत और पाकिस्तान का मुद्दा उठा के, बीच बीच में टोक टोक के ये लोग मुद्दा बनाए हुए हैं। दूसरे लोग मजे ले रहे हैं, दूसरे देश मजे ले रहे हैं, दूसरे देशों के लोग इस विभाजन के चलते। यह ऐतिहासिक घटना अर्जुन के तर्क का जीवंत उदाहरण है कि जब धर्म का नाश होता है और अधर्म फैलता है तो इसका परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विनाश के रूप में सामने आता है। यानी कि ये जो ऐतिहासिक जो घटना है वो अर्जुन के तर्क, जो अर्जुन का तर्क है वो जीवंत उदाहरण है, यानी कि जीवित उदाहरण है कि जब धर्म का नाश होता है तो अधर्म फैलता ही है। धर्म का नाश होगा तो अधर्म फैलेगा, और इसका परिणाम आपके व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा राष्ट्र विनाश के रूप में आता है, विनाश के रूप में देखते हैं, विनाश के रूप में सामने आता है। इसलिए पारिवारिक मोह और सामाजिक कर्तव्य में तुम्हें बिना तर्क वितर्क किए अपनी सामाजिक और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए आप भी अपने जीवन में भी पारिवारिक मोह और सामाजिक कर्तव्यों से तुम्हें, यानी कि आपको बिना तर्क किए, कोई तर्क नहीं करना है, कोई चीजें नहीं बताएं, कोई समझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा सामाजिक और राष्ट्र के प्रति आपको जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं नेत्रप्रेन्योरशिप और नेतृत्व में इसे कैसे लागू करें। एक नया व्यवसाय नेत्रप्रेन्योरशिप, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तुम्हारे जीवन और व्यवसाय में, मतलब अपने जीवन और व्यवसाय में कैसे हम संदर्भ में देखते हैं, ये देखते हैं हम। तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते बल्कि पूरी टीम और उद्योग पर उनका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आपका निर्णय होता है ना, जब कभी एक व्यवसाय में जब आप निर्णय लोगे ना, तो जो आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं होता है बल्कि वो टीमों पे भी असर पड़ता है, और आपके उद्योग यानी कि जो आपका व्यवसाय है ना उस पर भी प्रभाव पड़ता है। एक सच्चे नेत्रप्रेन्योर, नेतृत्व करने वाले, यानी कि नेत्रप्रेन्योर मतलब नेतृत्व करने वाले, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वह अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, जो उसने बनाए हैं नैतिक सिद्धांतों का अगर पालन नहीं किया तो उसके परिणाम स्वरूप पूरी व्यवस्था में अव्यवस्था और अधर्म फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर नेतृत्व चाहे व्यवसाय हो, अगर वो अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो उसका परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, पूरी व्यवस्था में अव्यवस्था और अधर्म फैल जाता है। मान लो कि एक बड़ी कंपनी का सीईओ अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में वो सीईओ क्या करता है, एक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ना नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, लेकिन समय के साथ जब वह कंपनी को अधिक मुनाफा कमाने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लेता है, यानी कि जैसे ही समय बदलता है और समय के साथ जैसे ही वो आगे बढ़ता है, नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो जब वो देखता है कि कंपनी अधिक मुनाफा कमा रही है, जैसे कमाने लगती है अधिक मुनाफा, तो क्या करते हैं सीईओ साहब कि अनैतिक तरीकों का सहारा लेने लगते हैं। कैसे? जैसे कि गलत मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग में गलत तरीके से दिखाना, लीडर्स जो काम कर रहे होते हैं उनको गुमराह करना, आम लोगों को धोखा देना, जो ये आम जनता है ना उन लोगों को क्या करना, उस व्यवसाय के प्रति धोखा देना, या नेतृत्व का शोषण करना, यानी कि जो व्यक्ति है उन लोगों का शोषण करना, धोखा देना, तो उसकी कंपनी का अंदर से पतन शुरू हो जाता है। अगर सीईओ साहब अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अनैतिक सिद्धांतों को अपनाते हैं तो कंपनी का क्या होगा, अंदर से ही पतन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे तो पतन होगा ही, और एक बड़ा पतन का रूप ले लेगा, वो समय के साथ दिख जाता है। कुछ समय तक कंपनी लाभ में रहती है, वो तो दिखेगी कंपनी लाभ में है, जबकि धीरे धीरे अनैतिकता
पूरे संगठन में फैल जाती है। लेकिन धीरे धीरे तो अनैतिकता पूरी संगठन में फैली जाती है। नेतृत्व अपना मनोबल खो देते हैं। जो नेतृत्व होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो नेतृत्व बने होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने अंदर का मनोबल खो देते हैं। संघर्ष जो कर रहे होते हैं उसके अंदर से वो मनोबल टूटने लगता है, उनका विश्वास टूट जाता है, उस कंपनी के प्रति विश्वास टूट जाता है और अंततः कंपनी का नाम और प्रतिष्ठा दोनों नष्ट हो जाता है। और अंततः क्या होता है, कंपनी का नाम और प्रतिष्ठा खो जाएगा, दोनों नष्ट हो जाएगा। यह कहानी भी आपकी तरह, अर्जुन के तर्क को समझाने का एक आधुनिक उदाहरण है कि जब किसी संगठन या व्यक्ति में धर्म, नैतिकता और कर्तव्य नष्ट हो जाता है तो अधर्म, अनैतिकता और लालच फैलता है और अंततः पूरे संगठन या व्यक्ति को नष्ट कर देता है। यह भी एक उदाहरण है आपके लिए भी, अर्जुन के लिए भी। यानी कि ये समझाने के एक आधुनिक उदाहरण है जो आज के समय में आधुनिक उदाहरण है। यानी कि जब भी कोई संगठन या व्यक्ति में धर्म यानी कि नैतिकता और कर्तव्य नष्ट हो जाता है तो अधर्म फैलेगा, यानी कि अनैतिकता और लालच फैलता ही है। और जब यह फैलता है अधर्म, तो अंततः पूरा संगठन क्या करता है, वो पूरा संगठन और व्यक्ति को नष्ट कर देता है। ये होता है। अर्जुन का तर्क हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य से विमुख होना केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विनाश का कारण बनता है। यानी कि अर्जुन का ये जो तर्क है वो हमारे जीवन में ये सिखाता है कि कर्तव्य से जब भी आप विमुख हो जाओगे, अपना कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो केवल व्यक्तिगत जीवन यानी कि आपके जीवन में ही नहीं बल्कि ये जो पूरा समाज और राष्ट्र है ना, उस राष्ट्र के विनाश के कारण बनता है, समझ जाओ। जब व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो अधर्म उसका स्थान लेता है। जब भी व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा तब अधर्म उसका स्थान ले ही लेता है। धर्म का पालन नहीं करोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक अधर्म ले लेगा, अधर्म स्थान ले लेता है। और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में, और जैसे ही व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा तो अधर्म का स्थान ले लेता है और इसका परिणाम क्या निकलता है, जीवन में आपके नकारात्मकता, आपके अंदर अशांति, अव्यवस्था फैलती है। हर किसी के अंदर ये सारी चीजें, नकारात्मक, अशांति, अव्यवस्था फैलती है। ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण यह साबित करते हैं कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक और वैश्विक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण, ये जो उदाहरण है ये साबित करता है कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, यानी कि जो धर्म का पालन जो हो रहा है न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक और वैश्विक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है धर्म का पालन करके। यह श्लोक यह बताता है कि जब तुम्हारा ध्यान अपने जीवन के मूल सिद्धांतों से हट जाता है तो तुम्हारा मन अधर्म से भर जाता है। यानी कि यह श्लोक हमें बताता है कि जब हमारा ध्यान अपने जो जीवन का मूल सिद्धांत से अगर हट जाता है तो आपका जो ये मन है ना, ये पूरा अधर्म से भर जाता है, पूरा अधर्म। जैसे धर्म से विमुख हो गए तो अधर्म आ जाएगा। यही कारण है कि तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझकर सही मार्ग पर चलना चाहिए ताकि तुम अपने जीवन में अधर्म और नकारात्मक को प्रवेश ना करने दो। और यही कारण होता है जो आपको अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, साथ ही सही मार्ग को चुनना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में अधर्म और नकारात्मक को प्रवेश ना करने दो, उससे दूरी, मतलब आपके अंदर वो प्रवेश ना हो, अधर्म और क्या, नकारात्मक आपके जीवन में। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं एक और उदाहरण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इसका एक आदर्श उदाहरण है। जब उन्होंने देश की सेवा के लिए वैज्ञानिक जीवन का चयन किया तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ यानी कि शादी तक को समय नहीं दिया। जब भी वो देश की सेवा के लिए उन्होंने क्या, वैज्ञानिक जीवन का चयन किया तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत लाभ यानी कि शादी तक को समय नहीं दिया। समझ जाओ आप, उन्होंने शादी को त्याग दिया और आराम को भी त्याग दिया और राष्ट्र के विकास और विज्ञान में योगदान दिया। ये सारी चीज़ों को त्याग कर राष्ट्र के विकास के लिए और विज्ञान में योगदान दिया, जिनको मिसाइल मैन के हम लोग जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आप सोचो, अगर उन्होंने
केवल व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया होता तो शायद वे भारत को मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान में इतनी ऊंचाइयों पर ना पहुंच पाते। और ये आप बखूबी जानते हो, अगर उन्होंने व्यक्तिगत लाभों को महत्व दिया होता, मतलब अपनी व्यक्तिगत जीवन को जिया होता, तो शायद ही भारत आज मिसाइल तकनीकों को और अंतरिक्ष विज्ञानों को इतना ऊंचाइयों पर नहीं पाता। यह अर्जुन के अज्ञान और गलत तर्क की पुष्टि करता है कि जब कर्तव्यों का पालन किया जाता है तो सनातन धर्म फैलता है और पूरे समाज और राष्ट्र का विकास होता है। यानी कि अर्जुन, यानी कि आप सभी समझ जाओ, ये अर्जुन के अज्ञान गलत तर्क की पुष्टि करता है। यानी कि आपके अज्ञान और गलत तर्क की पुष्टि करता है कि जब कर्तव्य को आप पालन करोगे तो एक ना एक दिन यानी कि धर्म, यानी कि सनातन फैलता है और पूरा ये जो समाज है, पूरा समाज और राष्ट्र का विकास होता ही है। तुम्हारे जीवन और व्यवसाय में तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि पूरी टीम और उद्योग पर उनका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आपका जीवन और व्यवसाय में जो आप निर्णय आप जो लेते हो वो आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं होता है। जो आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सोचते हो वो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता है, बल्कि ये जो पूरा टीम और पूरा जो उद्योग जो होता है उनका प्रभाव पड़ता है, उन पे प्रभाव पड़ता है। एक सच्चे नेतृत्व जो नेतृत्व करने वाला होता है को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो उसके परिणाम स्वरूप वह अपना और अपने संगठन दोनों का विकास करता है। यानी कि एक उद्योगपति या एक सच्चे नेतृत्व यानी कि नेतृत्व करने वाले को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन, यदि कोई व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो उसका परिणाम क्या मिलता है कि वो तो अपना विनाश तो करेगा ही, साथ ही संगठन का भी विनाश कर देता है। ये मेरे गुरु बता रहे हैं। साथ ही आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, यानी कि आपसे सवाल, क्या मैं अपनी टीम के विकास अपने धर्म कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं? ये अपने आप से आप पूछिए। कभी कभी नेतृत्वशिप उद्योग में कुछ लीडर्स अपनी टीम पर दबाव डालते हैं और अपनी स्थिति, पद, लोभ और प्रभाव मोह को बनाए रखने के लिए उनकी स्वतंत्रता से खिलवाड़ करते हैं। यानी कि कभी कभी ये जो नेतृत्वशिप जो उद्योग है, कुछ लीडर्स जो लालची, लोभी, अपना व्यक्तिगत मतलब अपना लाभ के लिए क्या करते हैं, टीम पे दबाव डालते हैं। क्या जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, स्थिति, पद यानी कि लोभ के चलते और प्रभाव, मोह को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उनकी स्वतंत्रता, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनकी स्वतंत्रता से खिलवाड़ करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को भंग करते हैं, बार बार छीड़ करते हैं। यह मानसिक दबाव न केवल टीम के विकास को रोकता है बल्कि पूरे संगठनात्मक संस्कृति यानी कि सनातन कर्तव्य को भी प्रभावित करता है। यानी कि जो ये मानसिक दबाव आप दे रहे हो ना, जो एक नेतृत्वशिप उद्योग में जब कोई व्यक्ति जो उसके साथ काम कर रहा होता है और वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो आप उसमें उनके प्रति क्या करते हो, मानसिक दबाव देने लगते हो अपने टीम को। और जैसे आप मानसिक दबाव देते हो ना तो आपके टीम का जो आपके नीचे काम कर रहा होता है वो उसका विकास रुक जाता है और विकास के साथ साथ बल्कि पूरी संगठन का क्या करता है, संस्कृति का, वो सनातन कर्तव्य का भी वो क्या करता है, प्रभावित करता है, अधर्म को फैलाता है। जब कोई लीडर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ यानी कि कोई लीडर अपने व्यक्तिगत मतलब अपना स्वार्थ देखता है, अब बस अपना काम बनता तो भाड़ में जाए, जनता यही सोचता है मेरा काम बन गया तो मेरे नीचे वाले से क्या मतलब है, वो धर्म के रास्ते पर चलता है और जो स्वार्थी होता है उसके कारण अपनी टीम को दबाने का प्रयास करता है। जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं, जो सही काम करते हैं, नैतिक सिद्धांतों पर चलते हैं, उसको दबाते हैं वो लोग। और उसको दबाने के चलते उनकी आत्मा, जो उनकी नीचे काम कर रहे होते हैं, उनकी आत्मा क्षमता के साथ अन्याय होता है। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, नैतिक सिद्धांतों पर चलता है और एक नेतृत्व उद्योग जो बड़ा व्यक्ति होता है जो उसके ऊपर काम कर रहा होता है, उस नीचे वाले लोगों को मोह के कारण मतलब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण क्या करता है, उनकी आत्मा से खिलवाड़ करता है, उनकी आत्मा क्षमता के साथ अन्याय होता है। ये नहीं करो आप लोग। अब आपको ये खुद से सवाल पूछे आप लोग कि आपको खुद से सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी टीम को स्वतंत्र रूप से बढ़ने दे रहा हूं? आपको अपने आप से सवाल पूछिए
कि क्या आप अपने स्वतंत्र रूप से टीम को बढ़ने दे रहे हैं? नहीं बढ़ने दे रहे हैं। या अपने प्रभाव को बचाने के लिए उन पर मानसिक दबाव बना रहा हूं, यानी कि आप अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। अरे नेत्रप्रेन्योरशिप उद्योग ऐसा है ना कि अगर आपके नीचे वाले बढ़ जाए ना, यानी कि आपका टीम अगर नीचे से बढ़ रहा है ना, तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। या आप भ्रम में हैं, भ्रम में सिर्फ व्यक्तिगत लाभ, सिर्फ अपना 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 दिखाना चाहते हैं कि मैं ही हूं, यानी कि मैं हूं सिर्फ और कोई नहीं। ये गलत सोच है आपका। जब आप टीम को बढ़ाओगे, जब उनकी स्वतंत्रता, उनकी आत्मा और क्षमता को जागने दोगे, उनको आगे बढ़ने दोगे, तो आप भी उस चीज का लाभ तो उठाओगे। लेकिन सिर्फ आप स्वार्थी हो, आप अपने स्वार्थ के चलते उनकी उनकी क्या आत्मा और क्षमता को मार देते हो। आप एक दोषी हो, सजा के हकदार हो। सबसे बड़ा दोषी वही होता है। क्या मेरे कार्यों से मेरी टीम का आत्मविश्वास और स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है? आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या जो मैं काम कर रहा हूं उससे टीम का आत्मविश्वास और स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है? पूछिए अपने आप से। क्या मैं एक सच्चे नेतृत्व करने वाला की तरह अपनी टीम को प्रेरित कर रहा हूं, या उन्हें अपने फायदे के लिए नियंत्रित कर रहा हूं? यानी कि एक सच्चा नेतृत्व करने वाला जो अपनी टीम को प्रेरित कर रहा हूं, या उनके फायदे के लिए नियंत्रित कर, यानी कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए, जो आप एक सच्चे नेतृत्व यानी कि नेतृत्व जो करने वाला होता है, वो क्या वो अपनी टीम को प्रेरित कर रहा है? उसको अपने आप से पूछना चाहिए। और वो अपने फायदे के लिए नियंत्रित कर रहा है, या वो अपने फायदे के लिए नियंत्रित कर रहा हूं, मतलब अपना फायदा न देख के दूसरे लोगों को बढ़ा रहा है कि नहीं, ये उसको सोचना चाहिए। एक सफल और प्रभावी लीडर अपनी टीम को स्वतंत्रता देता है, यानी कि एक सफल और जो प्रभावी लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी टीम को स्वतंत्रता देते हैं, उन्हें अपने पंख फैलाने का मौका देते हैं, यानी कि उन्हें मौका देते हैं पंख फैलाने का, जाओ उड़ो। और उनके विकास में सहयोग करता है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए उनको सहयोग करता है। यदि तुम अपने प्रभाव को बचाने के लिए उनकी स्वतंत्रता से खिलवाड़ कर रहे हो, तो यह न केवल तुम्हारी टीम को कमजोर करेगा, बल्कि तुम्हारी नेतृत्व क्षमता को भी कमजोर करेगा। यानी कि अगर आपने अपना प्रभाव बचाने के लिए अपनी टीम की स्वतंत्रता से, यानी कि अपनी टीम की स्वतंत्रता से खिलवाड़ आप करोगे, तो यह न केवल आपकी टीम, यानी कि तुम्हारी टीम को कमजोर करेगा, बल्कि आपकी नेतृत्व, जो आप नेतृत्व कर रहे हो ना, उसकी आपकी वो भी क्षमता खत्म होते हुए, यानी कमजोर होते हुए नजर आएगी। नेतृत्व का असली मतलब है दूसरों को बढ़ने का अवसर देना। नेतृत्व का मतलब होता है कि दूसरों को आगे बढ़ने देना, दूसरों को अवसर देना, उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, यानी कि वो जो निर्णय ले रहे हैं उनको स्वतंत्रता दीजिए कि वो सही निर्णय ले रहे हैं कि गलत निर्णय तो लेने दीजिए, तब आप जानिए कि वो सही है गलत है। और उनकी क्षमता पर विश्वास करना, और उनकी क्षमता पर आप विश्वास करें। अगर उनकी क्षमता पर विश्वास करोगे तो आप भी लाभ कमाओगे, लेकिन अपना व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी टीम को दबाकर तुम केवल उन्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी पीछे खींच रहे होते हो। यानी कि जो आप अपनी टीम को दबा रहे हो, तो केवल उन्हीं को ही नहीं दबा रहे हो, बल्कि आप खुद को भी पीछे खींच रहे हो। मतलब असफलता के रास्ते पे अपने आप को खींच रहे हो, सफलता के रास्ते पे नहीं। अगर किसी को सफल आप बना रहे हो, किसी को सफलता के रास्ते पे जाने दे रहे हो, उस पर स्वतंत्रता दे रहे हो, तो वो सफल होगा। अगर आप रोक रहे हो तो आप भी अपने आप को पीछे खींच रहे हो। अपना नेतृत्व और अपना दिल बड़ा करें, बनो नेतृत्वनौर। तो आज के श्लोक में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, यानी कि अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।